नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ। एक छोटा सा पॉइंट है, राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ। देखिए ऐसा चैप्टर है, ये छोटा सा चैप्टर है, कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कई एग्जाम तो डायरेक्ट इसको सिलेबस में भी शामिल किया हुआ है। जैसे आप कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम दोगे तो वहां संगीतज्ञ अलग चैप्टर भी दे रखा है। तो देखो इनको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, चैप्टर ऐसा है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से संगीतज्ञ हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं तबला वादक। तबला वादक, देखिए तबला वादक कौन है? तो इसमें सबसे प्रसिद्ध जो नाम है वो है जाकिर हुसैन का है। किसका है? जाकिर हुसैन जो है वो प्रसिद्ध तबला वादक है। तो जाकिर हुसैन है। एक किशन महाराज है, किशन महाराज है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इन दोनों में भी जो प्रसिद्ध है वो जाकिर हुसैन जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो जाकिर हुसैन तबला वादक, किशन महाराज तबला वादक हो गए। एक है शांता प्रसाद मिश्रा है, शांता प्रसाद मिश्रा है। और इन्हीं को कहा जाता है गुदई महाराज। क्या कहते हैं इसे? गुदई महाराज भी इसे कहते हैं, महाराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गुदई महाराज भी कहा जाता है। अब देखिए एक है अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। इस प्रकार आपने देखी चार प्रसिद्ध तबला वादक है। तो तबला वादक इनमें सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है जाकिर हुसैन है। दूसरा इसमें मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना शांता प्रसाद मिश्रा है, जिसे गुदई महाराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रमुख तबला वादक जो हैं ये है। अब देखिए एक है बांसुरी वादक। देखते हैं अपन बांसुरी वादक कौन कौन है। तो बांसुरी वादक में दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। एक का नाम जो है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया है। और एक पन्नालाल घोष है, पन्नालाल घोष। ये दो हैं बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो आपने दो प्रकार के संगीतज्ञ देखे, जिनमें तो तबला वादक देखा, जाकिर हुसैन है, किशन महाराज हैं, शांता प्रसाद मिश्रा है जिसे गुदई महाराज कहा जाता है, अल्लाह रखा खां है। और बांसुरी वादक जो हैं दो हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, दोनों ही जो हैं बांसुरी वादक है। अब देखते हैं अपन सितार वादक। सितार वादक देखिए, सितार वादक कौन कौन है? तो एक तो है पंडित रविशंकर है। तो यहां देखिए पंडित रविशंकर ये प्रसिद्ध सितार वादक है और इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे 1999 में। और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और 1986 से लेकर के 1992 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो ये पंडित रविशंकर बहुत मोस्ट है इसमें। इसके बाद में देखिए कुमारी अनुष्का शर्मा है, कुमारी अनुष्का शर्मा है। तो ये भी सितार वादक है। एक है उस्ताद विलायत खां। उस्ताद विलायत खां जो है ये भी एक सितार वादक है। तो आपने यहाँ सितार वादक तीन देखे हैं, पंडित रविशंकर, कुमारी अनुष्का और उस्ताद विलायत खां। ये सभी जो हैं प्रमुख सितार वादक है। जिसमें आपने पंडित रविशंकर को देखा जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 1986 से लेकर 1992 के मध्य। एक कुमारी अनुष्का और एक
ताज विलायत खां, तो ये भी सितार वादक है। इसके बाद देखिए सरोद वादक है, सरोद वादक, देखिए सरोद वादक है अली अकबर खां। एक तो कौन है, अली अकबर खां है, अली अकबर खां एक सितार सरोद वादक है। इसके बाद में देखिए एक है उस्ताद अहमद अली खां है, उस्ताद अहमद अली खां है, ये भी एक सरोद वादक है। एक है शरण रानी है, कौन है, शरण रानी है, शरण रानी भी एक क्या है, तो सरोद वादक है। तो आपने देखा सरोद वादक जो है वो है अली अकबर खां, उस्ताद अहमद अली खां और शरण रानी। देखो ये व्यक्ति विशेष के नाम हैं, थोड़े से याद करने पड़ेंगे आपको, 2-4 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, और टेलीग्राम पर आप टेस्ट करोगे तो जबरदस्ती याद हो जाएगा। तो यहाँ देखो सरोद वादक जो है अली अकबर खां और उस्ताद अहमद अली खां और शरण रानी, ये सभी क्या है, तो प्रमुख जो है सरोद वादक है। चलो एक और याद कर लो इसमें, एक है जरीना दारूवाला शर्मा, जो कितना अच्छा नाम है इसका, जरीना दारूवाला शर्मा है। तो ये सभी क्या है, सरोद वादक है। तो आपने देखा सरोद वादक में अली अकबर खां है, उस्ताद अहमद अली खां है, शरण रानी है और एक जो है आपका जरीना दारूवाला शर्मा। तो ये सभी सरोद वादक हो गए। अब देखिए शहनाई वादक, शहनाई वादक देखिए तो शहनाई वादक देखिए बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है एक, और वो है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह जो खां है प्रमुख शहनाई वादक है, और इस बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2001 में। एक शहनाई वादक है चांद मोहम्मद, कौन है जी, तो चांद मोहम्मद जो है ये भी एक शहनाई वादक है। तो इसका जो आपका बिस्मिल्लाह खां है उसका अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शहनाई वादक जो है प्रमुख वो है आपका बिस्मिल्लाह खां, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ इसके बाद देखिए संतूर वादक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा है, वो है संतूर वादक। संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा है। तो ये प्रमुख संतूर वादक है। संतूर साबुन भी आता है, वो नहीं है, एक वाद्य यंत्र है जो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का वाद्य यंत्र है वैसे। तो संतूर वादक जो है वो है पंडित शिव कुमार जो शर्मा है, वो प्रमुख आपके संतूर वादक है। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम पूछा गया है कि मेहंदी हसन के बारे में पूछा जाता है। मेहंदी हसन, तो देखिए मेहंदी हसन कौन है, तो ये अपनी झुंझुनू के, कहाँ के हैं, झुंझुनू के हैं। और ये कौन है, तो गजल गायक है, गजल गायक है प्रसिद्ध। कई बार पूछा जाता है कि गजल गायक मेहंदी हसन का संबंध है, तो आपको बताना है कहां से संबंधित है, इसका झुंझुनू से। इसी प्रकार से आपका एक पूछा जाता है जगजीत सिंह के बारे में। जगजीत सिंह है वो कहाँ के हैं, तो ये गंगानगर के हैं। कहाँ के हैं, गंगानगर का है ये, और ये भी क्या है, गजल गायक है, गजल गायक है ये भी प्रसिद्ध। इसके अलावा देखिए इनको मरणोपरांत 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत 2012 में राजस्थान रत्न से, मैं भारत रत्न की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान रत्न की बात कर रहा हूं। राजस्थान रत्न से इसको सम्मानित किया गया था। तो आपने देखा संतूर वादक जो है वो तो कौन है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा है। संतूर वाद्य यंत्र जो है वो अपने जम्मू कश्मीर का है। मेहंदी हसन जो है झुंझुनू के गजल गायक हुए हैं ये, और जगजीत सिंह जो है गंगानगर के हुए हैं और ये भी गजल गायक है। मरणोपरांत जो है इन्हें क्या दिया
उन्हें राजस्थान रत्न दिया गया। तो आगे देखिए, आगे है जुहूर खां मेवाती। जोंट खां नहीं है, जुहूर खां है। तो जुहूर खां मेवाती है। ये जुहूर खां जो मेवाती है वो किस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार है? तो ये बफंग का कलाकार है। कौन सा वाद्य बजाता है? बफंग वाद्य यंत्र जो बजाने वाला है वो है जुहूर खां मेवाती है। इसके बाद में देखिए, एक अलगोजा वादक है जिसका नाम है धोंदे खां। धोंदे खां है। धोंदे खां क्या बजाता है? अलगोजा बजाता है, और इतना शानदार अलगोजा बजाता है कि ये एक बहुत प्रसिद्ध शादी में बजा चुका है, और वो है सोनिया गांधी के विवाह में और राजीव गांधी के विवाह में। अरे दोनों का ही तो हुआ था। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के विवाह में बीच में क्या बजाया था? अलगोजा बजाया था। वैसे वर्तमान में इस अलगोजा का एक प्रमुख कलाकार है रामनाथ चौधरी है। रामनाथ चौधरी जो है वर्तमान में एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपने जयपुर के ही हैं। तो धोंदे खां है वो प्रमुख क्या है? अलगोजा वादक हो गए। इसके बाद में देखिए, एक है कर्णा भील है। कौन है? कर्णा भील है। कर्णा भील है वो है प्रमुख नड़वादक। नड़वादक जो है वो कर्णा भील है, और कर्णा भील का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। गिनीज बुक में दर्ज है, और क्यों दर्ज है? तो लंबी मूंछों के कारण। किसके कारण? लंबी मूंछों के कारण। मतलब इसकी मूंछें हैं वो बहुत लंबी हैं, और इनका जो मूंछों के कारण है नाम जो है कर्णा भील का वो कहाँ दर्ज है? तो कर्णा भील का नाम दर्ज जो है वो है आपकी गिनीज बुक में है। तो जुहूर खां मेवाती है, ये प्रमुख जो है बफंग वादक है। धोंदे खां जो है अलगोजा वादक है, जिन्होंने सोनिया गांधी राजीव गांधी के विवाह में बजाया। रामनाथ चौधरी जो है वो भी एक प्रसिद्ध कलाकार है। वैसे धोंदे खां ने जो आपका धोंदे खां है, धोंदे खां इसने 1982 के जो एशियाई खेल हुए थे 1982 में, और अपने जो रामगढ़ बांध है यहाँ पर आपको पता है 1982 में कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? नौकायान प्रतियोगिता जो है रामगढ़ बांध जयपुर वाला, जो आप पढ़ चुके हो, बाण गंगा नदी पर बना हुआ है, यहाँ नौकायन प्रतियोगिता हुई थी। तो इस धोंदे खां ने जो 1982 के एशियाई खेल हुए थे उसमें भी अलगोजा बजाया था। तो कर्णा भील का नाम है जो है गिनीज बुक में क्यों दर्ज है? तो लंबी मूंछों के कारण। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो नड़ वाद्य यंत्र बजाता है। एक है सादिक खां मांगड़ियार, बहुत प्रसिद्ध है सादिक खां मांगड़ियार। तो सादिक खां जो मांगड़ियार है ये क्या है कि एक वाद्य यंत्र बजाता है जिसका नाम है खड़ताल। तो इसे कहते हैं खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का जादूगर किसको कहते हैं? तो खड़ताल का जादूगर कहा जाता है सादिक खां मांगड़ियार को कहते हैं। और एक है पुरुषोत्तम दास है। पुरुषोत्तम दास पुरुषोत्तम पैफोर पखावज का प्रमुख कलाकार है। पखावज जो वाद्य यंत्र है इसे कहते हैं मृदंग वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो पखावज या मृदंग का प्रमुख जो वादक है वो कौन है? पुरुषोत्तम दास है। तो इस प्रकार से यह पढ़ने प्रमुख आधुनिक संगीतज्ञ वगैरह जो हैं उनके बारे में देखा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।